अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। और देखें यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ के सब बच्चे भी और मैं भी माशाल्लाह फ़ारिग हुए थे। तो मेरा इतना दिल कर रहा था नान चने खाने का, पाकिस्तानी नान चने इतने याद आ रहे थे। तो मैंने कहा जी आज हम बनाते हैं लाहौरी चिकन छोले और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। रेसिपी मैंने यूट्यूब से ही देखी है, मुझे ख़ुद तो इतना आइडिया नहीं था। देखते हैं, लेट्स सी कैसे बनते हैं। लेकिन जब भी हम लोग मतलब पाकिस्तान में नान चने मंगवाते थे तो उनकी शक्ल ऐसी होती थी। तो मुझे इनकी रेसिपी बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बड़ी जल्दी जल्दी से बन गए थे। नान हमने फ़्रेश मंगवा लिए थे नीचे से तंदूर से, और चने हमने लाहौरी चने घर बना लिए थे। सबसे पहले ऑयल मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है इसमें क्योंकि ये वाले जो चने होते हैं ना, इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है ऊपर हो तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और इसमें मैंने आपके सामने देखें गरम मसाला, ज़ीरा, थोड़ा सा दालचीनी ऐड किया है। इसको हमने अच्छे तरह से भून लेना है। जब इसकी खुशबू आपको बड़े अच्छे से आने लगे, प्याज आपने अपने चनों के हिसाब से लेने हैं और उनको आपने अच्छे से पेस्ट बना लेना है। जब आप देखें कि आपको मसाले की खुशबू आने लगी है, आपने प्याज सारा इसके अंदर जो है वो डाल के उसको बहुत अच्छे से भूनना है। चम्मच हिलाते जाना है। अगर आप इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे तो वो प्याज क्या होगा कि वो गुठलियाँ गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है चम्मच हम ज़्यादा हिलाएंगे। जब आप देखें इस तरह ब्राउन होने लगे तो इसमें मैंने धनिया पाउडर, नमक और दादड़ मिर्च, ये 3 चीज़ें डालनी है। और फिर इसके बाद इसको मज़ीद हम भूनेंगे। इतना हमने इसको जो प्याज है इसकी भुनाई करनी है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आती है। जब आपको ये फ़ील होने लगे कि ये बहुत अच्छे से जो है इसकी भुनाई हो चुकी है, उसके बाद इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, जब तक जो है वो ब्राउन होता है तब तक हम थोड़े से चने लेके जो हमने बॉईल किए हुए हैं, ठीक है, उनका हम पेस्ट बना लेंगे। जितने चने आप अगर 1 कप चने ले रहे हैं तो उसमें से तीसरा हिस्सा आप निकाल लेंगे और उसका आपने बड़े अच्छे से पेस्ट बना लेना है। ये एक टिप समझ लें इसको। थोड़े ये चिकन छोले बनाने के लिए थोड़ा सा मतलब उससे थोड़ी ग्रेवी अच्छी बन जाती है और मज़े के लगते हैं। तो इसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। उधर जो मसाला है वो हमारा बिल्कुल देखें जी ये शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से जी भुनाई इसकी हो चुकी है। प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका है अच्छा सा। बहुत प्यारी सी खुशबू यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आपने दही ऐड करना है। दही आपने बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना कि बहुत ज़्यादा खट्टे ना हो जाएं। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितने भी चने होंगे उतना दही ऐड करके उसको फ़ौरन आपने इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि आपका जो मसाला है ना वो दही में ऐसे रच बस जाए कि बस ना वो लगे ही ना कि इसमें दही था। और वो बड़े अच्छे से मतलब एक यमी सी खुशबू जब आने लगे और आपको लगे कि दही जो है ना वो बिल्कुल जो मसाले के अंदर रच बस गया है, तो फिर हम इसमें चने ऐड करेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़ुद भी बनानी चाहिए। हमेशा दिल करता है हम लोग बाज़ार से मंगवा के खा लेते हैं, लेकिन अपने हाथ से बनाई हुई जो कभी कभी खाने होते हैं ना उनका मज़ा ही अलग होता है। तो खैर इस टाइम तो मिल तो जाना था। एक दिन मैंने पहले भी शायद आपने मेरे व्लॉग में देखा हो, मैंने ऑर्डर किए थे चने। ये मैंने चिकन क्यूब्स ऐड किए हैं 2। लेकिन वो जो चने मैंने ऑर्डर किए थे मुझे वो बिल्कुल उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगा था और मेरा इतने दिन से दिल कर रहा था। अब पाकिस्तान में टिकट्स इतनी महंगी हो गई है, हम नान चने खाने तो जा नहीं सकते वहाँ पे तो इसलिए यहीं पे बनाएंगे और यहीं पे खाएंगे। तो यहाँ पर जनाब हमारा जो दही है वो देखें अच्छे से मिक्स हो गया। आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा कि इसमें हम लोगों ने दही ऐड किया था। तो अब हम इसमें चने ऐड करेंगे और फिर हम दोबारा से चने की भुनाई करेंगे। आपको लग रहा होगा कि बहुत देर लगेगी, लेकिन ये झटपट तैयार होने वाले चने हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। अभी आप इसकी शक्ल देखिएगा, काली मिर्च वाले चने हैं ये और इतने को मज़े के लगे थे, बहुत ही अच्छे बने थे। हाँ, ये कल वाला जो मैंने व्लॉग लगाया था उसमें मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए। आप सब ने इतना प्यार दिया, उस सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखें कोई भी आप लोग मुझसे बात पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं उसका अपने दिल से ही आंसर करती हूँ। जो मुझे मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस होता है, कभी भी मैंने उसमें 2-4 पास्ते नहीं लगाई। जो सच होता है मैं वही बोलती हूँ और वही आपको बताती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप सब ने जो है वो इतना ढेरों प्यार दिया, उस सब के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। और यहाँ पर जो मैंने चनों का पेस्ट अब ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से भुनाई करेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पका के नीचे उतार लेंगे तो हमारे चने तैयार हो जाएंगे, लाहौरी चने।
असल में बात ये है कि टॉपिक की तरफ आती हूँ, जो हमारी जो परेशानियाँ होती हैं ना वो हमारी ही होती हैं। कितने भी अपने जो आसपास के लोग होते हैं वो हमें बहुत हिम्मत और हौसला देते हैं। आप लोगों के कमेंट्स में से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बड़ी हिम्मत मिलती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो सब्र और दुख होता है ना वो आपने खुद ही झेलना होता है। उसमें से कोई भी आपका हिस्सा नहीं लेके जा सकता कि इतना अपने हिस्से का हमें दे दो। जब मैं पाकिस्तान थी, परेशानियाँ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थी, मसले मसाइल वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थे, दुख वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थे। और सिर्फ़ शायद उन उन दुखों की वजह से, उन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। शायद मेरे आगे पीछे, मेरे आस-पास इतने लोग थे डिमोटिवेट करने के लिए, शायद कि मुझे वो बातें जो थी हर वक़्त सुनने को मिलती थी, इसलिए जो है मैं दिन ब दिन डाउन होती जा रही थी। लेकिन जब फिर मैंने बहुत हिम्मत करके यहाँ पे मूव किया, तो बहुत सारे लोगों से मैं कट ऑफ हो गई, बहुत दूर आ गई। बहुत सारी बातें जो हैं वो सुनने को नहीं मिली। मैंने लोगों से राब्ते करने छोड़ दिए, मैंने कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, मैंने फ़ोन करना छोड़ दिया। देखें, इतनी लाताल्लुकी इख्तियार कर ली कि ज़िंदगी थोड़ी-सी पुरसुकून हो गई, ठीक है? और जितने राब्ते कम हो जाएँगे ना, आप यकीन करें उतने ही आप सुकून में आ जाएँगे। ये नहीं है, परेशानियाँ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे किसी आउट ऑफ कंट्री में जाके अकेली औरत का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। अगर आपके साथ आपके मर्द का सहारा है, फिर तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे रेडी हो गए हैं चने, माशाल्लाह इनकी लुक देखें, और ये इतने यमी बने थे। और ये नान मैंने ऑर्डर किए थे फ्रेश और माशाल्लाह बड़े मज़े का जी हमारा नाश्ता बन गया था। और इसके बाद, नाश्ते के बाद जी मैं सो गई थी, पूरा दिन मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी अलेंस से, तो रात में फिर बच्चों के साथ हम लोग बाहर निकले थे उसके साथ, और काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया। वो बच्चों को लेके आई थी। उसको भी पता था कि मैं थोड़ी टेंस हूँ, तो उसने कहा कि चलो बाहर निकलते हैं बच्चों को लेके। तो उससे इससे भी चले, निकलने से ज़रा ये होता है कि कुछ इस तरह की आप व्यू देखते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। कुछ आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी चल रही है, बस हालात ही कुछ इस तरह के हुए हुए हैं। पाकिस्तान के हालात भी ऐसे ही हुए हुए हैं, वो भी सुन के। और कुछ जो हैं वो यहाँ पे अभी सेटल होने में खैर काफ़ी टाइम लगेगा, देखें अब कितना लगता है। अकेले यहाँ पे बच्चों के साथ रहना कोई आसान काम नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है। मुझे पता है कि मैंने इनकी चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है, मुझे पता है मैं घर की ग्रोसरी को मंथली कैसे मैनेज कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैंने कहाँ से कौन सी चीज़ लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी। मैं जितनी भी डिस्काउंट ऑफ़र्स और सस्ती मार्केट्स होती हैं, मैं वहाँ से परचेजिंग करती हूँ। मैं बहुत बड़े ब्रांड्स पे नहीं जाती। ब्रांड पहन के भी हम वही लगेंगे और दूसरे कपड़े पहन के भी वही लगेंगे। और अपनी जिस मतलब आप जो वक्त आप पे आया हुआ था, जिस तरह चल रहे होते हैं, आपको वैसे ही चलना चाहिए। अगर आप सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, और आप इतना कुछ करें और ख़ुद आप जो हैं वो डूबते जाएं, तो वो कोई अक्लमंदी नहीं है। तो इसलिए हमेशा हालात को देख के चला करें। जो पास है बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसी में जी जितना मिल जाए अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र अदा करें। ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे एक टाइम का खाना भी खा के नहीं सो पाते, उन लोगों से तो हज़ार दर्जा बेहतरीन हम लोग खाना खा रहे होते हैं, और पता नहीं अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों से नवाजा होता है। और मैं तो जब भी इतनी परेशान होती हूँ ना, तो मैं तो सारी चीज़ें गिननी शुरू कर देती हूँ कि मैं क्या थी, मैं कहाँ थी, मेरे पास क्या था, और मैं अब कहाँ पे हूँ, और अब मेरे पास क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे ज़हन में होती हैं। और नमाज़ पढ़ा करें लाज़मी, नमाज से बड़ा सुकून मिलता है। और आप यकीन करें कि अल्लाह ताला बहुत दुआएं कबूल करता है, बहुत ज़्यादा। तो बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, जो मेरी आजकल थोड़ी परेशानियाँ हैं वो थोड़ी कम हो जाएं। और बच्चों के एडमिशन्स जैसे होंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, तो अभी स्कूल नहीं गए। 15 मार्च के बाद जो है वो इनके एडमिशन ओपन होंगे, फिर इनके टेस्ट होंगे, तो उसके बाद ही फ़ाइनल होगा कि कब स्कूल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ में जो है वो टाइम लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं है। दुबई बहुत एक्सपेंसिव है और बड़ा मुश्किल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।